हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जिसका नेम विकी होता है, पर सभी उसको निकनेम से वी बुलाते हैं। ये अपनी मॉम के साथ पार्क में आया होता है। वहाँ पर उसने एक राइड लेने के लिए जाना होता है। अपनी मॉम को कहने लगता है कि मैं राइड लेने के लिए जा रहा हूँ, पर मॉम आप यहीं पर रहना। उसकी मॉम कहती है कि हाँ ध्यान से जाना, गिरना नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर खड़े होकर वेट कर रही हूँ। ये बात कहने के बाद वो वी को वहाँ से भेज देती है। वी जो राइड ले रहा होता है पहले राउंड पर अपनी मॉम को देखता हुआ हाई भी करता है, दूसरे राउंड में भी अपनी मॉम को देखता हुआ हाई भी करता है, पर उसकी मॉम के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वहाँ से गायब हो जाती है। थर्ड राउंड में वी को अपनी मॉम नहीं नजर आती। ये देखकर तो वो परेशान हो जाता है कि मॉम कहाँ पर गई। मॉम को आवाजें देने लगता है कि मॉम मुझे ये खेल नहीं खेलना, अब जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। पर राइड के एंड होने के बाद वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है, पर उसकी मॉम उसको कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। आसपास के लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ गई, पर इसको तो किसी के फेस ही नहीं नजर आ रहे होते, क्योंकि मॉम के जाने के बाद इसको फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी थी। अब ये वहीं पर लोगों के सामने बेहोश हो जाता है। और वैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वी को उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल में लेकर आया होता है डॉक्टर से उसकी आंखें चेक करवाने के लिए। पर आईसाइट चेक करवाते हैं, पर आईसाइट को कोई भी इशू नहीं होता। पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि अगर इसे लोगों के फेस नजर नहीं आते तो इसको प्रोसोपेग्नोसिया हो चुका है, मतलब फेस ब्लाइंडनेस हो जाना, क्योंकि शायद इस पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। तो ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि इसकी मॉम जब से छोड़कर इसे गई है तब से इसे लोगों के फेस नजर नहीं आते। और फिर काफी साल गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि वी बड़ा हो चुका था और वो अपने ग्रैंडपा की कंपनी को संभाल रहा था। कंपनी में आता है तो सभी उसका वेलकम करते। आगे जाकर उसको आईटी डिपार्टमेंट की एक लड़की मिलती है जो उसको डिटेल्स के बारे में बता रही होती है, पर ये आगे से कहने लगता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना, सबसे पहले मुझे हॉट चॉकलेट वाली कॉफी चाहिए, उसके बाद ही मैं किसी की बात सुनूंगा। ये कहकर ये ऑफिस में तो आ जाता है, पर इसकी कॉफी अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंची थी, इसलिए ये अपने फ्रेंड जेनॉन को कॉल करता और कहने लगता है कि मेरी कॉफी कहाँ पर है। पर वो भी आगे से कह देता है कि तुम्हें अब जल्दी अपने असिस्टेंट ढूंढने होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज कॉफी बनवा कर नहीं पिला सकता, और जैसी तुम्हें कॉफी चाहिए वैसी कॉफी तुम्हें तुम्हारी असिस्टेंट ही बना कर देगी, और ये मैं बस आज ही कॉफी दूंगा, उसके बाद तुम्हें कॉफी नहीं मिलेगी। इस कॉल के बाद जेनॉन जब उठकर बैठता तो उसकी माम उसके पास आते और कहने लगती कि फिर से क्या तुम्हें वी ने काम दे दिया, क्या वो सारा काम तुम्हें दे देता, कभी भी खुद काम नहीं करता। मैं तो चाहती हूँ कि उसके ग्रैंडपा उसके कामों को देखे कि वो कंपनी में बैठकर क्या कर रहा है। पर जेनॉन अपनी मॉम को समझाने लगता है कि जैसे उसकी असिस्टेंट उसे मिल जाएगी तो वो सारा काम करेगी, मुझे उसका कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। पर उसकी मॉम तो वी की बातों से काफी गुस्सा हो रही होती है। तो जेनॉन कहता है कि मॉम इतना गुस्सा तो मुझे वी पर नहीं आ रहा जितना आपको आ रहा है, इससे मुझे पता लग रहा है कि आप उसे कितना प्यार करती है। तो वो कहती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा काम करो। तो उसके बाद जेनॉन फ्रेश होने के लिए चला जाता है और हमारी फीमेल लीड लिरमफन दिखाई जाती है, जिसका निकनेम मिरन होता है। वो डिलीवरी का काम करती होती है और लास्ट में जिस घर में डिलीवरी देने के लिए जाती है वहाँ पर उसे ब्राउनी देनी होती है। पर उससे पहले उसको पता होता है कि इस आंट ने मुझे ये ब्राउनी टेस्ट करवानी है कि कहीं इसमें जहर ना हो। ये अभी बातें कर ही रहे होते तो पीछे की तरफ मुड़कर देखती तो वो तो वहीं पर आकर खड़ी हुई थी। तो ये उनका ऑर्डर उन्हें पकड़ाने लगते तो वो भी आगे से कहती कि टेस्ट करो, कि उनके सामने उनकी ब्राउनी खाकर दिखाते, फिर उन्हें भी देती है कि इसमें कोई भी जहर नहीं है। उन्हें ब्राउनी अच्छी लगती है। फिर इससे पूछने लगती है कि तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली क्या। ये सुनते उसको खांसी आने लगती है। वो तो समझने लगते है कि शायद ब्राउनी में जहर थी, पर वो कहती कि नहीं आपकी बात से आ गई, ब्राउनी को कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें फिर जॉब क्यों नहीं मिली, तुमने इतनी अच्छी मार्क्स से ग्रेजुएट किया है और तुमने टॉप भी किया, तो तुम्हें फिर भी जॉब नहीं मिली। वो कहने लगती कि मुझे डिलीवरी से काफी अच्छे पैसे आ जाते, तो जॉब की क्या जरूरत है। वो तो आंट को ये बात कहकर टाल रही होती है, पर आंट भी उसको बातें सुनाई जा रही होती है। ये भी उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं कि आपकी जिस्म में कभी भी जहर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर जहर ने असर ही नहीं करना। ये कहकर वहाँ से चली जाते, पर आंट को बिल्कुल भी इसकी बात पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि सोचने लगते कि इसको क्या हो गया है। और मेरे इनकी मॉम और ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो घर पर काम कर रही होती किचन का, क्योंकि इन्हीं से उनका घर चल रहा होता है। वो मिरन के बारे में बात कर रही होती कि मिरन बहुत सी जॉब्स में इंटरव्यू देने के लिए गई है, पर कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिली और आज भी उसने इंटरव्यू देने के लिए जाना। अगर आज भी उसको जॉब नहीं मिलती तो हम उसको जॉब नहीं करवाएंगे, बार बार हम अपनी बेटी को नहीं भेज सकते। ये सब उसकी ग्रैंडमा कह रही होती। मिरन भी पीछे से आकर सारी बातें सुन रही होती है और इनकी बातों को सुनने के बाद अपने रूम में जब जाती है तो ग्रैंडमा उसके पास आती है। उसके लिए न्यू ड्रेस लेकर आई थी और साथ में एनर्जी ड्रिंक भी लेकर आई थी। ये सब देखने के बाद मिरन कहने लगती है कि ग्रैंडमा आपने इतने प्यार से मुझे ये ड्रेस दिया तो मैं इसी को इंटरव्यू में पहन कर जाऊंगी और देखना मेरा लक भी बहुत अच्छा होगा। आखिर आपने इतना प्यार जो मुझे दिया है। और ये दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में लगा होता है तो उसकी कॉफी आ जाती है, पर कॉफी को देखते ही वो कह देता है कि मुझे ये वाली कॉफी नहीं चाहिए, मैंने कुछ और बोला था। पर वो कहने लगती है कि जैसा कि बॉस जेनॉन ने कहा था मैंने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर चलते हुए इस कॉफी को बनाया है। पर वो कहता है कि इसकी स्मेल से मैं पहचान जाऊंगा कि मुझे कौन सी वाली कॉफी चाहिए थी और ये कौन से वाली है। इसको अभी यहाँ से ले जाओ और मुझे मेरी असिस्टेंट जल्दी चाहिए, आज इंटरव्यू होने वाले है ना, तो उनको कहो कि वो जल्दी आए, मुझे 1 घंटे बाद उनका इंटरव्यू नहीं करना। मिरन को भी ये बात पता चल जाती है कि इंटरव्यू 1 घंटा पहले हो गए हैं। ये सुनते वो वहाँ से भागने लगती है। सबसे पहले बाइक पकड़ती कंपनी की तरफ जाने के लिए और जेनॉन भी कंपनी में पहुंच गया था। उसकी असिस्टेंट एविस उसके पास आती है और आकर बता रही होती है कि इंटरव्यू की सभी लड़कियां पहुंच चुकी है और वी इंटरव्यू जल्दी करवा रहे, उसे अपनी असिस्टेंट जल्दी चाहिए। पर सभी लड़कियां आ चुकी, एक लड़की नहीं आई। तो जेनॉन जब उसका नाम पूछता है तो उसके नाम को सुनते ही वो जैसे पहले से उसे जानता हो ऐसे रिएक्ट करता कहने लगता है कि वी को और भी वेट करवाओ इस लड़की के आने तक। वो कहने लगती है कि वी बिल्कुल भी वेट
नहीं करेगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, पर चेनॉन कहता है कि जैसी लड़की असिस्टेंट वी को चाहिए वो यही हो सकती है, इसलिए वेट तो करवाना होगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है। अब मीरन भी कंपनी में पहुंच जाते और भागते भागते रूम तक आती जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए सभी लड़कियां आकर बैठी होती हैं। वहाँ पर आते हुए डोर भी ओपन कर देती और चीजें भी उसके हाथ से गिर जाती है। ये देखते साथ ही चेनॉन तो सर पकड़ लेता है कि इसका क्या होगा। अब मीरन जो सॉरी करते हुए चीजों को उठा रही होती है तो सामने से वी आ जाता है और वी इसकी शर्ट को देखते हुए कहने लगता है कि इसके लिए मुझे इतना वेट करवाया। वो कहती कि मैं आज ही लेट हुई, आइंदा कभी भी लेट नहीं होंगी, और वैसे भी आपने तो मीटिंग जल्दी करवा दी थी ना, तो आने में भी तो टाइम लगता है। वी को तो इस पर गुस्सा आ जाता, वो तो इसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर इसको रिजेक्ट कर देता है, पर ये भी किसी से काम नहीं थी। वी कोई उल्टा बातें सुनाने लगते है कि तुम किसी को ड्रेसिंग से किस तरह जज कर सकते हो, पर वी भी इसका पूरा मुकाबला करने लगता और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी क्वालिफिकेशन वाली अपनी असिस्टेंट चाहिए। अब इस बात पर तो वो चुप हो जाती क्योंकि उसकी इतनी भी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं थी, बस वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर थी और ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना कहीं उसने ऐसी जॉब की थी। वी की ये वाली बातें सुन सुनकर बाकी जो इंटरव्यू देने के लिए लड़के आई थी वो तो खुश हो रही होती कि इसका मतलब हमारा नंबर लग जाएगा। और फिर से वो चेनॉन को कहने लगता है कि तुमने किस तरह की लड़की को ले आए हो। तो आगे से मीरन भी उसको अपना नेम बता देती है कि मेरा नेम निरम्फन फिसम्फिसाई है, तो आप मुझे मेरे नेम से बुला सकते हैं। ये कहकर वहाँ से जा रही होती है तो वी उसको वहीं पर रोक लेता, कहने लगता है कि तुम मुझसे आकर ऑफिस में मिलना। जैसे कि वी भी इस नेम से अट्रैक्ट हो गया और इसको पहले से जानता हो या जानना चाहता हो। अब मीरन भी ऑफिस में आ जाती जहाँ पर वी भी आ जाता है और चेनॉन भी आ जाता है। अब वहाँ पर आने के बाद वी उसे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रख भी लेता हूँ तो तुम्हें ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें रखूँ। तो वो बताने लगती कि मैं चीजों को बहुत जल्दी से याद कर लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, मुझे काम बहुत जल्दी सीखना आता है, इसलिए आप मुझे रख सकते हो। तो वो भी कहने लगता है कि मैं तुम्हें रख तो लूँ पर तुमने अपनी ड्रेसिंग को चेंज करना होगा। ये बात चेनॉन को भी कह देता है कि इसकी ड्रेसिंग को चेंज करवाओ, पर वो तो फौरन से मना कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए इस ड्रेस की क्या वैल्यू है। पर वो भी कह देता है कि अगर तुम अपना ड्रेस चेंज नहीं करोगी तो ठीक है, मैं भी तुम्हें फायर कर देता हूँ। और साथ में उसको काम याद करने को भी दे देता है कि मिस टॉपर आपने ये सारा काम याद करके आना है, अगर आप ये याद करके आ गए तो आप हायर हैं वरना आप फायर हैं। अब इसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, पर ये इतने से काम को देखकर कहने लगते कि आपकी प्रिंटर मशीन खराब हो गई थी। अब ये सुनकर तो वी को गुस्सा आ जाता, पर चेनॉन वहाँ के माहौल को ठंडा करने की ट्राई कर रहा होता है, पर वी तो उसको और भी फाइल्स पकड़ा देता और कहने लगता है कि ये काफी है या और भी दूं, ये सब आपको कल के दिन तक याद करके आना है। अब वो भी इन बातों को एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। चेनॉन भी उसके साथ साथ जा रहा होता है। चेनॉन को देखकर लड़कियां स्माइल कर रही होती है। ये देखकर मीरन कहने लगती है कि आप तो लगते काफी अच्छे बॉस हैं जो सभी देखकर आपको स्माइल कर रही हैं। तो वह कहने लगता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो, अगर मैं गुस्से में आ जाऊँ तो मैं वी से भी ज्यादा गुस्सा करता हूँ। इधर बेचारा वी मीरन के जाने के बाद सोचा होता है कि क्या मैं बैड बॉय बन चुका हूँ, पता नहीं वो लड़की मुझ पर बॉस क्यों बन रही थी, पर उसमें ऐसी क्या बात है, उसे तो मुझे भी चुप करवा दिया और लगता है मैंने भी उसको कुछ ज्यादा बातें सुना दी। ये सारी बातें तो वी को बाद में फील हो रही होती है और चेनॉन जो मीरन के साथ जाते हुए उससे बातें वगैरह तो कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें अपने हेयर स्टाइल और चीजों को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें रख लेता है तो बाकी लोगों को क्या बताएगा कि तुमने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम्हें रख लिया, क्योंकि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है। मिस मीरन वो तो अपना रियल नेम सुनने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाती है। अभी पूछने वाली होती है कि आपको मेरा नेम रियल कैसे पता चला, तो वो बताता है कि तुमने इस कंपनी में बहुत ही बार अप्लाई किया है और तब से मुझे तुम्हारा नेम और तुम्हारी शक्ल याद हुई है, पर तुमने अपने नेम को चेंज क्यों कर दिया। पर चेनॉन ने अपने असिस्टेंट को उसकी फाइल्स पहले से दे दी थी कि कार में जाकर रख लो, क्योंकि ये हायर हो चुकी है और किसी और का इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। और उसको भी न्यू ड्रेस डलवाने के लिए ले जाता है। वो न्यू ड्रेस पहनकर उसको दिखाने के लिए आ रही होती है, पर चेनॉन को एक भी ड्रेस उस पर अच्छा नहीं लग रहा होता और लास्ट में जो वो ड्रेस ट्राई करती है वो चेनॉन को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि वो उसकी तरह के और भी ड्रेसेस पैक करवाने को बोल देता है और कहता है कि अब तुम्हारे हेयर स्टाइल की बारी है। उसको सैलून में ले जाता है जहाँ पर उसको न्यू हेयर लुक दी जाती है। अब ये जब वापस घर पर आती है तो इसकी मॉम पहले तो इसको नहीं देखती, जब देखती है तो इसके बालों को देख के पूछने लगती है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ और इतने ज्यादा शॉपिंग बैग कहाँ से लेकर आ रही हो। तो वो बताने लगती है कि मॉम ये सारे कपड़े हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि ये ज्यादा खर्चा नहीं हो गया। तो मीरन कहते हैं कि ये मेरी तरफ से नहीं है बल्कि ये कंपनी वालों ने मुझे दिए हैं। ये सुनकर तो उसकी मॉम शौक हो जाती है कि क्या मतलब इसको कंपनी में जॉब मिल गई है और उसके लिए इतना खुश हो रही थी। पीछे से ग्रैंडमा भी आ जाती जो पूछने लगती कि क्या हुआ। तो वो बताती कि कंपनी वालों ने मुझे रख लिया है। ये सुनकर तो उसकी ग्रैंडमा के हाथ से भी चीज नीचे गिर जाती है और उनके साथ खुश होने लगती है। पापा कहने लगते हैं कि अभी तो उन्होंने मुझे परमानेंट नहीं रखा पर मुझे यकीन है कि मैं परमानेंट भी हो जाऊंगी। अभी जो उसको काम मिला हुआ था वो रात तक याद करने के लिए बैठ जाती है। सारी फाइल्स को अच्छे से पढ़ने के बाद जब फ्री बैठती है तो उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जाकर सो जाओ। पर वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप किचन में क्या काम कर रही हैं। वो बताती है कि मुझे ऑर्डर आया हुआ है एप्पल पाई का, बस वही बना रही हूँ। तो मीरन भी कहती है कि मॉम मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, पर उसकी मॉम मना कर देती है कि तुम्हें जाकर सोना चाहिए, कुछ घंटे नींद पूरी कर लो, अभी तुमने कंपनी भी तो जाना है। पापा कहते हैं कि मॉम मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे ये सारा काम याद भी हो गया और मैंने कंपनी में भी जाना, पर उससे पहले मैं आपकी हेल्प भी करवाना चाहती हूँ। ये कहकर खुद ही किचन में चली जाती है मॉम की हेल्प करवाने के लिए। अब नेक्स्ट डे जब कंपनी में आती तो चेनॉन तो इसे देखते का देखता रह जाता है, क्योंकि वो इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही थी और इस हेयर कट में भी। यहाँ तक कि असिस्टेंट भी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो चेनॉन कहता है कि तुमने बहुत अच्छे
अच्छे से कवर किया है और अब बस तुम्हें वी के पास जाकर हेलो करना है। देखते हैं कि वो तुम्हें अप्रूव करता है या नहीं करता। तो ये भी उसके बाद वी के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो बताती है कि मैं आपकी असिस्टेंट मिरेन हूँ। ये नाम सुनते ही वो जैसे उसकी तरफ देखने लगता है तो देखते का देखता रह जाता है और उसकी तरफ आकर उसको स्मेल कर रहा होता है कि इसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही है। तो बताने लगता है कि उस दिन जब तुम आई थी तो तुम्हारे अंदर से ट्रैफिक की और खाने पीने की बहुत सी चीजों की स्मेल आ रही थी, पर आज तो ऐसा नहीं है, बल्कि आज तो तुम डिलीशियस लग रही हो। ये सुनते ही वो तो गिरने वाली होती है, तो वी उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे जब स्मेल कर रहा होता है तो कहता है कि आज तुम्हारे पास से एप्पल पाई की स्मेल आ रही है। ये सुनकर तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और फिर भी उसे काम देते हुए कहने लगता है कि आज का तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम मेरे लिए चॉकलेट टी बनाकर लेकर आओगी। ये सुनते ही वो चॉकलेट टी बनाने के लिए जाती तो है, पर फिर से इसके ऑफिस में आती है तो वी कहता है कि तुम तो मुझसे पूछकर भी नहीं गई थी कि तुमने कैसे बनानी है, पर उस फाइल में लिखा हुआ था जो मैंने तुम्हें दी थी। तो वह कहती है कि जी मुझे पता है और जैसे आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना होगा। वो कहता है कि मैं वेट क्यों करूं। इस बात पर गुस्सा करने लगता है तो मिरन कहती है कि मुझे पता है कि आप कॉफी पीते होगे, पर आपको वैसी कॉफी नहीं मिलती होगी जैसी आप चाहते हो, और मैं बिल्कुल वैसी बना कर दूंगी, पर उसके लिए वेट करना होगा क्योंकि उस कॉफी को बनने में टाइम लगता है। ये कहकर वहाँ से चली जाती बेचारा वी भी कुछ नहीं बोल पाता उसे, पर ये कह देता है कि अगर तुमने अच्छी ना बनाई तो तुम्हें अभी के अभी फायर कर दूंगा। अब वो भी मार्केट से चीजें लेने के बाद जब वापिस आ रही होती है तो जेनॉन और उसके असिस्टेंट देख रही होती है कि ये कितना टाइम यहाँ पर निकाल लेगी, पर जेनॉन कहता है कि मुझे यकीन है देखना ये वी को कितने अच्छे से हैंडल करती। अब मिरन भी कॉफी का काम स्टार्ट कर देती है। चॉकलेट्स वगैरह डालने के बाद उसके सामने लाकर कॉफी रखती है। अब जब ये कॉफी को देखता है तो उसको देखता रह जाता और पकड़कर उसकी स्मेल भी करता है। ऐसे लग रहा होता है कि वो कॉफी को देखकर बहुत ज्यादा शौक है कि इसने इतनी अच्छी कैसे बना ली, और टेस्ट करने के बाद तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। पर मिरन तो वहाँ से भागने लगती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वी उसको निकालने वाला है, पर वी जब उसको पीछे से आवाज देकर रोकता है तो वो बहुत डर जाती है। और एक एक्स्ट्रा सीन में ये भी दिखाया जाता है कि वी की मॉम भी उसके लिए सेम ऐसी कॉफी बनाया करती थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।